खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त और तकरीम बख्शी कि आपके साथ पूरा माह रमज़ान गुज़रा और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 29 रोज़ा। हो सकता है आज रात चाँद निकल आए और कल ईद हो और आपका हमारा ये जो पर्टिकुलर सालाना ताल्लुक़ होता है वो आज अपने अख्ताम को पहुँचे। लेकिन उम्मीद यही है कि हमने जो कुछ बड़ी मेहनत से दिस ट्रांसमिशन दैट वाज पुट टुगेदर, जितने लोग जितने मेहमान यहाँ पे आए, उन्होंने जितनी हमारी अगर उलमाए दीन की बात की जाए जिस तरह उन्होंने हमारी इस्लाह की, हमारी रहनुमाई की, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आके अपनी अपनी स्पेशलिटी के हवाले से आपको टिप्स दी, ये सब आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। हम कभी कभार ये याद भी नहीं रखते कि कोई चीज़ जो हमने सीखी है वो एग्जैक्टली हमने कब और कहाँ से पिक की थी। तो हर इंसान अपना हिस्सा, अपना कंट्रीब्यूशन इसी अंदाज़ में डालता है कि अगर किसी एक के भी दिल में ये बात उतर गई है तो हमारा हक अदा हो गया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रांसमिशन पसंद आई होगी और हमने इससे बहुत कुछ सीखा। मुझे हमेशा लगता है कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर आप रमज़ान का महीना है, आपके लिए मुश्किल नहीं होता कि रोज़े की हालत में आप लोग सब जमा होते हैं, बैक एंड फोर्थ होती है और यकीनन जैसे कहते हैं ना, चार बर्तन कहीं पे हों तो वो टकराएंगे भी। तो इस पूरे महीने में कभी कभार ऑफ कोर्स आप पे चिड़चिड़ापन भी तारी होता है, भूख और प्यास भी है, काम का प्रेशर भी होता है। लेकिन अहम बात ये होती है कि दिस सेंस ऑफ पर्पस, कि हम जो कर रहे हैं रादर देन कि हम सिर्फ घर पे मौजूद हों और अपनी इनफरादी इबादत करें। मैं आपको बताऊं कि ये पूरी टीम जो हमारे साथ मौजूद होती है वो इस ट्रांसमिशन को बतौर इबादत लेती है। वैसे तो आप रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कोई भी काम कर रहे हों वो आपके लिए ऐन इबादत ही है, लेकिन अहम बात यह है कि हम समझते हैं कि हम ख़ुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, आप तक अच्छी बात पहुँचाते हैं, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र यहाँ पर होता है। तो इससे बेहतर कोई मेरे ख़्याल में काम नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि बिल्कुल शुरू में 2-3 साल कबल हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि बैतुल्लाह में और मस्जिद नबवी में जो सपोर्ट स्टाफ मौजूद होता है और वहाँ की सफाई पे, वहाँ की तज़ीन व आराइश पे मामूर होता है, और उसमें भी दिल में यही ख्याल आता है कि कितनी प्यारी इनकी चाकरी है, यानी रश्क आए आपको इनको देख के। उसी का एक छोटा सा हिस्सा शायद हम भी कमा पाते हैं जब आपके लिए ये रमज़ान ट्रांसमिशन को सजाते हैं और आपकी दुआओं में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे वाकई ये महसूस होता है कि जो आपकी दिल की चाह होती है, जो आपकी दिल की आरज़ू होती है, वो हमें सही से बयान भी नहीं करनी आती। आप कोशिश करके देखिए किसी अपने प्यारे को, बेशक आपकी वालदा हों, आपके बहन भाई हों, कोई बहुत करीबी दोस्त हो, उसको सिर्फ ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपके दिल की आरज़ू क्या है। यू विल फील दैट यू आर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। तभी हम अल्लाह ताला से जब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि ना हमें मांगने का सलीका आता है, ना हमारे पास वो अल्फाज हैं, ना हमें ये नॉलेज है कि जिस चीज़ की आरज़ू मेरा दिल कर बैठा है या मेरा नफ्स जिस तरफ मुझे लेके जा रहा है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं। लेकिन उसकी बारगाह में हम हाज़िर होते हैं क्योंकि ये ख्वाहिश भी, ये गुमान भी तो हमें अल्लाह की तरफ से ही आता है। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई करें, हमें सीधे और सच्चे रास्ते पे करें, हमारे दिल को उसके दीन पे कायम कर दें ताकि हमारे लिए फ़लाह ही फ़लाह हो। ये पूरा माह मुबारक दुआओं पे था और यकीनन हमारी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपकी हर आरज़ू जो आपके लिए जायज़ है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो पूरी हो। आज भी अल्लाह ताला ने एक बड़ी अहम रात हमारे हिस्से दी है। अगर आज पहली शवाल हो जाती है तब भी इसको लैलतुल जायज़ा के हवाले से जाना जाता है और अक्सर उल्मा हमारे प्रोग्राम में आके इस बात पे एम्फसाइज़ करते हैं कि जो रात आपकी पूरे महीने की मेहनत, उजरत और अल्लाह ताला की इबादतों की एक तरह से रिवॉर्ड लेने की है, उसको हम दूसरे कामों में मशगूल होकर गुजार देते हैं। तो आज की मसनून इबादतें, अमलियात क्या होती हैं, मुजर्रब दुआएं क्या होती हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन जनाब, ईद उल फ़ितर की एक्साइटमेंट अपनी जगह है और नए कपड़े बनाना भी ज़रूरी है, या एटलीस्ट उसकी तैयारी, साफ़ सफाई एलिगेंट तरीके से करना बहुत अहम है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान आपके बहुत सारे DMs, मैसेजेस, फीडबैक, कॉमेंट्स मेरे पास आ रहे थे। आई मस्ट एक्नॉलेज माई पार्टनर्स। एक तो जी फॉर द ओवरऑल स्टाइलिंग माई वेरी डियर फ्रेंड्स Alisha as well as Anusha have helped me out. Anusha Khalid has helped me style all the looks together. इसके अलावा हमेशा की तरह हमारे जो अबाया एंड मॉडेस्ट फैशन पार्टनर्स साथ होते हैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इस महीने आपने 3 कोलैबोरेटर्स की क्रिएशंस को मुझे पहने हुए देखा। नंबर 1 आइजाज़ क्रिएशंस, नंबर 2 स्पिंजर टेक्सटाइल्स एंड नंबर 3 पिन्स एंड पर्ल्स अबायास। इनकी तमाम लिंकेजेस मेरे सोशल मीडिया पेज पे भी हैं, हम भी इसको फ्लैश करते रहे। सो इफ़ यू लाइक समथिंग प्लीज़ रीच आउट टू देम। इसके अलावा
ऑर्नामेंटे एंड एक्सेसरीज बाय जेड, इन दोनों ने मेरे साथ पार्टनर किया फॉर ऑल दी एक्सेसरीज एंड वंडरफुल थिंग्स। शूज़ के लिए हमारे साथ शामिल थे एज आर पार्टनर्स इंसिग्निया। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बिकॉज वाकई रोज़े की हालत में आपके लिए ये सोचना कि आपने क्या पहनना है, कैसे तैयार होना है, बहुत मुश्किल होता है। ये कोलैबोरेटर्स ना होते तो मेरी ज़िंदगी और दुश्वार हो जाती। लेकिन जी ईद की तैयारियों के लिए ज़रा पूछते हैं, शेफ़ समिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ईद की तैयारी कैसी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई सॉ योर आईज ग्लेज जब आपने कहा कि यार मैंने ईद पे क्या पहनना है, क्या पहनना है, सोचना पड़ जाता है ना। हैव यू पिक्ड योर ड्रेस ऑलरेडी? या क्योंकि लास्ट मिनट शॉपिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन लास्ट मिनट पे बाजार घूमना नहीं एनी केस आपको बड़ा मज़ा आता है। वो जो कॉन्सर्ट वहाँ पे, इनफैक्ट वहाँ पे पूरा महल वहाँ पे जमा हुआ होता है, तो लाइक यू नो दैट हैपनिंग प्लेस जो होता है, आपको वाकई ईद की फील मिलती है। अच्छा, मुझे लगता है कि वाकई अगर आप सिर्फ घर में हो चांद रात पे तो यू विल नॉट गेट द वाइब। कई लोगों की तैयारी पूरी मुकम्मल होती है लेकिन फिर भी उनका दिल चाहता है यार ज़रा एक चक्कर तो लगा के आए, बाजार की वाइब तो एग्जैक्टली। लेकिन घर पे भी पता चलता है, यू नो व्हाई, क्योंकि घर में जितनी भी हमारी मदर्स होती हैं, ग्रैंड मदर्स होती हैं, वो सब की सब जो हैं वो किचन में घुस के ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो ज़्यादातर बनती सिर्फ ईद में है। बिल्कुल सही। तो वो जो मज़ा आता है ना, आपको नॉस्टैल्जिया चला जाता है। और मेरे घर में तो ये होता है कि मेरी मदर जो है पूरे साल आपसे बेशक किचन में काम करवाएंगी, हेल्प करवाएंगी, सिखाएंगी। ईद का दिन एक ऐसा दिन है, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, आपने किचन में काम नहीं करना है। वाओ, अम्मी कुछ सीखें। हमारे यहाँ तो उल्टा होता है भाई, हमारी अम्मी तो कहती है पूरा दिन तुम लोग इधर उधर होते हैं, एक ईद का मौका है, प्लीज़ ज़रा किचन में भी आ जाएं। लेकिन अहम बात यह है कि आपने वाकई बहुत सारे मेहमानों की आमदोरफ्त है। और समय मैं समझती हूँ कि 2-3 साल जब कोविड था और हम नहीं विजिट कर पाते थे अपने रिश्तेदारों को और पीपल वर नॉट कमिंग ओवर, इट वाज वेरी वेरी सैड। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट थिंग्स हैव गॉन बैक टू नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ससुराल में ईद पहली है? नहीं, यस पहली है। पहली ईद है। वाओ समिया, तो क्या एक्साइटमेंट है, प्रेशर है, क्या फील कर रही हो? एक्साइटमेंट भी है, प्रेशर नॉट रियली, लेकिन हाँ एक ये है कि लाइक यू नो इस ईद पे, पहली ईद पे मुझे भी काम करना पड़ेगा। और पहली ईद पे इस दफ़ा कुछ अलग बनाने का इरादा किया है क्या? शीर खुरमा बनाओगी? डेफिनेटली वहाँ पे इनफैक्ट ईद का ऐसा टाइम है कि आप बेशक अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर करें, लेकिन जो आपके ट्रेडिशंस पे बनता आता है ना, लोगों से वो नहीं छोड़ा जाता, तो वो बनाना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ईद के शोज़ में भी आप देखेंगे कि समय ने बड़ी ज़बरदस्त कुकिंग की है और उसमें हमने थोड़ा सा ना, इट वाज मोर अबाउट फेस्टिविटी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 29 रोज़ा कुड बी द लास्ट रोज़ा। वैसे आपको क्या लगता है इस दफ़ा 30 रोज़े होंगे, 29? I don't know. अच्छा, दैट्स द एक्साइटमेंट। बचपन से हम ना इस रात को पूरी तैयारी भी कर चुके होते हैं। एक जो चीज़ अगर आप बहुत लेट अनाउंस करेंगे ना, मेरा लास्ट टाइम शिकवा ये था 11 बजे अनाउंस हुआ है चांद और मेहंदी लगाना रह गई थी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस दफ़ा एटलीस्ट इतने आवर हमें दें कि हम मेहंदी तो लगा सकें। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज बन क्या रहा है? आज बन रहा है ऐसी चीज़ जो इंस्पिरेशन मैंने ली थी एक टीवी शो से। ओह अच्छा, एनी आइडिया कौन सा शो हो सकता है? लेट मी गिव यू अ हिंट, इट्स इन टर्किश। नो आइडिया। मैंने इंस्पिरेशन ली है एर्तुगरुल से। तो ये बेसिकली टर्किश कबाब्स बनने जा रहे हैं, मोस्टली जो हमने शो के अंदर भी देखा है। ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि अगर आप ये ड्रामा फॉलो करते हो, आई डोंट, लेकिन उसके अंदर आपने यकीनन उनके दस्तरखान को भी देखा होगा। आई एम सॉरी, आई एम वन ऑफ दोस पीपल, ना मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना मैंने एर्तुगरुल देखा है, तो आप पत्थर मारे मुझे, लेकिन यही सिचुएशन है। आप कुछ मुझे बताएं। सो टर्किश कबाब इट इज़ टुडे। यस, टर्किश उसके साथ कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं? डू यू ईट इट विद अ चटनी या क्या? हम यू कैन ईट इट विद अ चटनी, खास तौर से अगर आपको उसको हल्का सा देसी टच देना है, क्योंकि हैं तो हम लोग इन एनी केस देसी, राइट? लेकिन ये लोग जो हैं दे प्रेफर टू ईट इट विद योगर्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है और सिट्रस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, तो यू कैन गो फॉर सिट्रस चटनी या फिर फ्रेश योगर्ट के साथ। ज़बरदस्त। तो जी आज इसके साथ साथ आपने क्या खाना है? क्योंकि कोई भी नई डिश ना, मेरा हमेशा यही सवाल होता है इसका कॉम्बो क्या है, इसको चावल के साथ खाना है, इसको रोटी के साथ खाना है, इसको पीटा के साथ। सो यू आर गोइंग टू गिव अस दोज ऑप्शन। रहमत, अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 रोज़ा, अगर आज पहली शवाल होती है तो जी ना सिर्फ ये कि कल ईद उल फितर होगी, बल्कि साथ ही साथ ये आज की शब बड़ी अहम है, इसको लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं। इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत क्या है, यह आज के हमारे उलमा के साथ जो हमारा सेगमेंट होगा 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हम डिस्कस करेंगे। आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं। और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि शाम होते ही अगर ये चांद रात हो जाती है तो फिर हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐसी देख रहे होते हैं कि
सैलॉन्स में रश लग गया है। पहले से भी ये रश ऐसा होता था कि ख़वातीन सैलॉन्स का रुख करती थी और मर्द हज़रात बाहर ड्राइविंग करते हुए या अपनी पार्किंग ढूंढ रहे होते थे उनके लिए, बिकॉज रश शदीद है। लेकिन अब मेन सैलॉन में भी माशाल्लाह उतना ही रश होता है। और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और ईद की तैयारी के हवाले से हमें क्या याद रखना चाहिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे महीने का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा साथ रहा। हमारे साथ हैं आगा अब्बास साहब, तिब्ब नबवी की नज़र से हमारी रहनुमाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिसेस अस्मा क़य्यूम। आप नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा आप हेयर स्पेशलिस्ट भी हैं। तो हेयर एंड स्किन रिलेटेड एनी क्वेरीज यू हैव, आज हम ज़रा उसको भी डिस्कस करेंगे। आगा साहब, पहले तो माशाल्लाह पूरा महीना बड़ा ही खुश उसलूबी से गुजरा और आज रमज़ान रुखसत पे है, तो क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा मेरी छोटी बहन, मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह से, और मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत जिस पर आपकी बड़ी कमांड रही। और आपके साथ प्रोग्राम करने में एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर सकील जुमले भी इंसान इस्तेमाल कर ले तो आप उसको लेवल कर लेती हैं। सही। तो चूँकि कभी कभी मैं थोड़ी सी गाढ़ी उर्दू के एक दो जुमले निकल जाते हैं तो आप उसको लेवल करती हैं। तो अच्छा, लेकिन तमाम मौज़ूआत जो भी यहाँ पे रखे गए वो हमारे देखने वाले और सुनने वालों के फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए कि उनको उनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और यकीनन हम सब ने मिलकर मीटिंग कर के हमने एक एक मौजू सजेस्ट किया और सबसे ज़्यादा सिद्रा की इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। और ये ईद मेरी यहाँ पर, मैं 2009 में यहाँ से हूँ, 2009 से आप लोगों के साथ हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ईद महसूस कर रहा हूँ। चांद रात है और इंशाल्लाह ताला ईद अच्छी गुजरेगी। ईद के जो वेव्स हैं वो चांद रात से ही आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन दिल में कहीं कहीं उदासी भी लगती है आगा साहब के माह रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है और इस दफ़ा हमने 2-3 सालों में जैसे देखा है, और अब यकीनन ज़िंदगी के उस फेज़ में हैं कि आप बड़ा करीब से देखते हैं लोगों को दुनिया से रुखसत होते हुए। और ख़ास तौर पे अगर आप रिफ़्लेक्ट करते हैं इस महीने में, जैसे अगर आप अल्लाह से लौ लगाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है रियलिटी तो यही है। तो हमें नहीं पता कि अगले महीने हम कहाँ होंगे, बशर्ते ज़िंदगी और सेहत आपके साथ होंगे, रमज़ान हमें मिलेगा या नहीं। तो हर गुज़रता लम्हा ये एहसास दिल में लेके आता है बहुत ज़्यादा। और हमसे जो लोग बिछड़ गए हैं, चाहे वो 1 साल पहले बिछड़े हों, चाहे वो 5 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, लेकिन वालदैन, बिलखुसूस वालदैन की याद ऐसी सताती है और ऐसी हूक सी उठती है इंसान के अंदर से कि इंसान तड़प के रह जाता है, क्योंकि ये एक ख़ास दिन होता है और ख़ास मौके। यानी आम दिनों में अगर आपके जहन में ना भी आए, लेकिन आपकी बचपन की रमज़ान की यादें, आपकी ईद की यादें, और वाकई लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के घर में रौनक बहुत होती है। मुझे लगता है अस्मा उल्टा है, वालदैन की जो हमारे साथ मोहब्बत है उनके दम से ये रौनकें होती हैं। जब तक आपके पेरेंट्स हयात हैं, वो आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ईद पे क्या पहनना है, क्या तैयारी की है, या अगर आप नहीं सोच रहे होते तो वो आपके लिए सोच रहे होते हैं। आई थिंक उनका होना ही हमारे लिए समझ लें कि एक तरीके की ईद होता है। उनका होना ही, उनको देखना, उनको महसूस करना, तो ये बहुत वो बड़ी नेमत है वालिदैन, और जिनके नहीं है वो इस कमी को बहुत महसूस करते हैं। बिल्कुल, और तभी कहा जाता है कि हमने कई प्रोग्राम्स इस पे किए सिला रहमी के हवाले से। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, मेक श्योर के जो आपके क़राबतदार हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, बेशक करीबी रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे एक नाता बना के रखें। आजकल बड़ा ट्रेंड है जी कि बस व्हाट्सएप पे आपने रमज़ान की मुबारकबाद भी दे दी, ईद की मुबारकबाद भी दे दी, एंड दैट्स इट। लेकिन आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके मुख्तलिफ सवालात हैं उनको हल करेंगे। सबसे पहले ये जी कि मेहंदी की लगाने की तैयारियाँ ख़वातीन कर लेती हैं, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा केमिकल मेहंदी का पेनिट्रेशन है, जिसकी वजह से आपके हाथों पे बाकायदा बर्न्स हो जाते हैं। तो आगा साहब, सबसे पहले तो असली और ये केमिकल वाली मेहंदी के बीच में हम फ़र्क कर सकते हैं? आजकल तो पता ही नहीं चलता। बहुत मुश्किल है सिद्रा, बहुत मुश्किल है। और सारी मेहंदियाँ ख़राब नहीं हैं जो बाज़ार में मिल रही हैं, केमिकल वाली मेहंदी, वो बहुत सारे केमिकल्स बड़ी एहतियात के साथ उसका रेशो उसमें शामिल किया जाता है और वो अच्छी और खुशनुमा रंग देती हैं। सही। सब ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मुनाफाखोरी के लिए ख़राब केमिकल शामिल करके उसको ख़राब कर देते हैं। मेरे अपने मोहल्ले की बात है, मेरी बेटी की दोस्त है, उसने बाज़ार से कहीं से कौन ख़रीदी, उसने हाथों पे लगाई तो यकीन करें कि उसके हाथ जल गए।
अच्छा, मैंने बल्कि आपसे टिप्स भी लेनी है, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो और उसको फिर क्योर कैसे कर सकते। से भी ये लोग कहते हैं कि ये सीट बड़ी ज़िम्मेदारी वाली है, या फिर कुछ भी आपने कहना हो, बोलना हो, बड़ी अहमियत से आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन मेरी अम्मी जब ये शो देख रही होती है ना, वो मुझे बता सकती हैं, और ख़ास तौर पे फिर मुझे सहरी पे डांट पड़ती है कि और तुम ना प्रॉपर खाओ, क्योंकि शो के तकरीबन मिडल में जाके तुम इतनी थक जाती हो कि तुम लटक के बैठती हो, तो अपनी पोस्चर भी सही रखनी पड़ती है। ये एक एडिड जिम्मेदारी है जो मुझे अम्मी की तरफ से मिली हुई है। सो मम्मा देख लें, मैं बिल्कुल सही बैठी हुई हूँ, लेकिन प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में अभी हम बात कर रहे थे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई केमिकल मेहंदी का आपके साथ इंसिडेंट हो गया और हाथ अगर जल गया है, तब क्या किया जाए। जी आगा साहब। देखिए, लौकी के जो छिलके होते हैं उसको हल्का सा आग पर भूनने के बाद, छिलकों को हल्का सा आग पर भूनने के बाद उसके जब पाउडर बन जाता है, उसका पाउडर को शहद के साथ और जैतून के तेल के साथ मिलाकर एक पेस्ट बन जाएगा। इन तीनों चीज़ों को जब वहाँ मिला के एक पेस्ट बना लिया, उस पेस्ट को उन जले हुए हाथों को, यानी कि जब जले हुए हाथों पर आप लगाएंगे तो चंद दिनों में, 2, 4, 6 दिन में वो धब्बे चले जाते हैं, क्योंकि जो मेहंदी से जलते हैं। और हमने देखे हैं कि कुछ लोगों के तो 6-6 महीने में वो जले हुए निशान जो है जाते हैं। कुछ लोगों के तो 2-3 सुराख ऐसे बन जाते हैं कि पहले दाना बनता है, फिर उसके बाद उसमें सुराख सब बन जाता है। अमूमन ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी स्किन वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके साथ उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जो हकीम जी आगा साहब ने जो बताया, आगा साहब ने जो बताया है, ये अच्छी होम रेमेडी है, लेकिन जिनका इतना हाईली वो बर्न होता है, उनको चाहिए कि वो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के ही पास जाएं। अच्छा, मुझे बताएं, मुझे ये बात आपसे पूछनी थी अस्मा, कि जब भी कोई सैलून होता है, लाइक यू आर अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि जितने प्रोडक्ट्स इनके यहाँ यूज़ हो रहे हैं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, उनकी सोर्सिंग सही है, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है। हम देखते हैं कि कितनी बद एहतियाती की जा रही होती है कि मुख्तलिफ अगर हेयर ट्रीटमेंट्स भी, मिसाल के तौर पर मैं स्ट्रेटनिंग कराने या कोई और इस तरह का केमिकल ट्रीटमेंट कराने नहीं गई हूँ, लेकिन जो बेचारी करने वाली है और बाकी जितने कस्टमर्स हैं, हर एक वो फ्यूम्स में ही बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हम लोग को अनफॉर्चुनेटली ये सब फेस करना पड़ता है, और जितने भी लोकल यानी कि जो सैलून्स होते हैं जिनके पास वो सेपरेट एरियाज़ नहीं होते, तो वहाँ के क्लाइंट को ये सब फेस करना पड़ता है। और जितने ये वो फ्यूम्स के जितने हार्श यानी कि जो फ्यूम्स होते हैं, इसमें अक्सर लोगों को बहुत ही वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर आपको एस्थमा है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप उस जगह पे बैठे हों। और ख़ास तौर पे मैं तो कहती हूँ कि चले हम तो हमारा लिमिटेड एक्सपोजर, हम थोड़ी देर के लिए गए वापस आ गए। जो बच्चियाँ जो थेरेपिस्ट ये कर रही होती हैं, उनके पास तो एक के बाद एक क्लाइंट। मास्क हम लोग ये बहुत वो प्रेफर करते हैं कि आप वो मास्क लगा के करें, और स्पेशली जो कैरेटिन है, इसमें काफ़ी फ्यूम्स होते हैं, तो जो भी एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको मैं वो पहले ही वो मना कर देती हूँ कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। साहब, एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आया है। अक्सर जैसे हम कहते हैं ना, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अगर आपके घुंघराले बाल हैं तो आपको स्ट्रेट बाल चाहिए, अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं तो आपको घुंघराले बाल चाहिए। क्या किसी रेमेडी से, कोई अगर हम टोटका या नुस्खा इस्तेमाल करें, हमारे बालों का टेक्सचर बेहतर हो सकता है, शाइनी एंड स्ट्रेट हो सकते हैं हमारे बाल? जी हाँ, देखिए, एक तो मैं अर्ज़ ये करूँगा कि ये जो मेहंदी है, अगर असली मेहंदी आपको दस्तयाब हो जाए तो उसमें आप नारियल का तेल मिलाने के बाद थोड़ा सा दही मिलाएं और वो अपने बालों पे आप लगाएं। उससे, जैसा आप कह रही हैं, जो लोग मकसूद करते हैं ऐसे ख़यालात कि हम इस तरह से बाल बनाना चाहते हैं, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया था, तो मैं अर्ज़ ये करूँगा कि जितनी भी हर्बल चीज़ें हैं उनका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अब ये जो कद्दू है, जिसे लौकी कहते हैं, इसकी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तारीफ़ की है। बहुत सारी बीमारियों में नुस्खों के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि केमिकल के जले के लिए, मैं वैसे ही पूछना चाहती थी कि लौकी के पत्ते, जैतून, शहद, ये क्या किसी भी किस्म के अगर आपने हार्श केमिकल, जैसे हमारे यहाँ देखें कई दफ़ा जो डिटर्जेंट्स आते हैं वो बड़े उसमें हार्श ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, जो ख़वातीन रोज़ बर्तन धो रही हैं, हाथ अगर ख़राब हो रहे हैं, नाखून ख़राब हो रहे हैं, क्या उस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, कद्दू में अल्लाह ने बेइंतहा शिफा रखी है। जैतून के तेल का तो अल्लाह ने कुरान पाक में ज़िक्र किया है,
और इसके अलावा शहद का भी कुरान पाक में ज़िक्र है। शहद बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल वो है, प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, मैंने बहुत सारे मरीज़ों पे ये आजमाया है जो बहुत सारी जगहों से इलाज कर के थक चुके थे, उनको इन चीज़ों से शिफायाबी अल्लाह ने अता की है। देखिए, शिफा तो मिन जानिब अल्लाह है। बहुत सारे लोग अपने बुखार का इलाज कराने निकलते हैं और देखा कि एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर से फ़ायदा नहीं, तीसरे डॉक्टर से फ़ायदा हो गया, लेकिन तीनों ने दवा एक ही दी थी, तो तीसरे से क्यों फ़ायदा हुआ, पहले से क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? एक सवाल पैदा होता है। तो मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि हर बीमारी की एक मियाद होती है जिस्म इंसानी में। जब वो मियाद ख़त्म होती है उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता करता है। लेकिन मियाद से पहले अगर आपको शिफा लेना है तो उसके लिए दुआ करना पड़ेगी उसकी बारगाह में, जिसने अप्रूवल देना है आपको शिफायाबी का। तो ये कितने सारे केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं आपके जिस्म के अंदर। कई दफ़ा आपको बीमारी से लड़ने के लिए भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आप इलाज नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट सप्लीमेंट्स उस वक्त आपको ज़रूरत होती है ताकि ताकत भी आए। तभी हम कहते हैं कि अगर नज़ला, ज़ुकाम, कोई भी वायरल फ्लू चल रहा है तो जी यखनी पीजिए, सूप पीजिए, ताकि आपकी बॉडी में उससे लड़ने की ताकत आए। लेकिन अस्मा, मुझे बताएं कि इस वक्त जो मसला है वो ये कि अगर आज चांद रात होती है, वैसे भी लास्ट डेज है, पता नहीं क्यों ख़वातीन को लगता है कि जो भी ट्रीटमेंट करानी है वो एंड टाइम पे, बिकॉज कल बाल भी परफेक्ट होंगे। भाई कलर आप 3-4 दिन पहले भी करा सकती हैं, या आप फेशियल भी 2 दिन पहले करा सकते हैं। मुझे बताएं, ये ट्रीटमेंट्स जो हमें बंडल पैक्स मिल रहे हैं या डिस्काउंट पैकेजेस मिल रहे हैं कि उसी दिन ब्लीच है, उसी दिन आपकी वैक्सिंग है, उसी दिन आपका फेशियल है और हेयर कट भी है, ये कितना नुकसानदेह है? अच्छा, हमने ऐसा ना बिल्कुल नहीं किया। हमने जो अपने सैलून की जो हमने डील्स को डिज़ाइन किया था वो मैंने इसी अकॉर्डिंग किया था कि जितने भी हेयर केमिकल का काम था हमने वो 15th ऑफ रमज़ान से स्टार्ट कर लिया था। सही। और अब तक यानी कि काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं, वो काफ़ी वर्किंग डन हो चुकी है। चांद रात पे और चांद रात से एक दिन पहले अमूमन वो सिर्फ स्किन पे काम हो रहा होता है और वो मेहंदी पे काम हो रहा है। बिल्कुल, जो लास्ट मिनट आपके टचेस हैं आप वो करवा सकती हैं अगर आपने ब्लो ड्राई करवाना है। और जी याद रखिएगा कि अगर आज चांद रात हो गई है तो हमारा प्रोग्राम आप जिस वक्त देख रहे हैं प्लीज़ अपने सैलून में कॉल करके या तो अपना स्लॉट बुक कर लें या जाके पर्ची बनवा लें, जो भी उनका सिस्टम है, वरना और उसके बाद डेट लिखवा लें, टाइम लिखवा लें, ताकि आपको पता हो कि आप कब जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश आगा साहब बहुत करते हैं लोग कि, और सैलून वाले भी कि बेचारे टाइम वो रन टाइम पे बिल्कुल बहुत वो हाउच पाउच हो जाता है। आप जितना चाहे अपने वो मैनेजर को स्ट्रिक्ट करें कि भाई ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, लेकिन जैसे ही चांद दिखता है बस इतना, यानी कि लोग इंतज़ार में होते हैं कि बस अब चांद दिखेगा और अभी हम आएंगे। चलिए मेहंदी का तो समझ में आता है कि रन टाइम पे ही लगती है, लेकिन स्किन के लिए भी लोग बिल्कुल चांद रात का ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सोचा है आज का शो ख़त्म होने के बाद ही मैं मेहंदी लगवा लूँगी। मैं आपको अपने साथ ही लेके चल चलूँगी। मैं मेहंदी लगा लूँगी क्योंकि पिछली दफ़ा मेरी मेहंदी रह गई थी, 11 बजे चांद अनाउंस हुआ था। और दूसरा ये भी कि भाई रात ठीक है, अच्छा, लेकिन एक मेरी बात जहन में आ रही थी आगा साहब, जब हम ओरिजिनल मेहंदी लगाते थे, जब वो केमिकल वाली मेहंदी नहीं होती थी तो बड़े टोटके भी करते थे। उसमें होता था कि भाई रात को आके एक तो धोनी नहीं है, फिर उसके बाद लौंग की हीक लेनी है ताकि रंग वो आए, फिर हम वो क्या चीनी और नींबू का पानी बनाते थे कि उसके बाद उसको करते रहो कि बार बार रंग तेज आए। अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अभी भी ज़रूरत है। ऐसा कर सकते हैं। देखिए सिद्रा, मैं आपको 2 टोटके बताता हूँ। एक तो बहुत ही आम है कि 2 चमचे कॉफ़ी आपने एक छोटे से कप में बॉईल की और उस बॉयल पानी से, जो कॉफ़ी का पानी है, उससे उस पाउडर को मिक्स करके बना ली मेहंदी। फिर आपने लगा ली। पहले लोग आज से 25-30 साल पहले ये करते थे, लेकिन उससे पीछे मैं आपको लेके जाता हूँ तकरीबन 50 to 60 ईयर्स बिफोर। उसकी बात अगर मैं आपसे करूं तो मेरे मुशाहिदे में है, मैंने किताबों में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि पहले लोग ख़वातीन ये करती थी और रंगत ऐसी ही आती थी। ये जो केमिकल्स वाली मेहंदी की रंगत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छी रंगत आती थी। उसका तरीक़ाकार ये होता था कि घी के पीपे होते थे, आपने देखा होगा। तो घी के पीपे में वो थोड़ी सी साफ़ करके उसमें मेहंदी और शक्कर वो ऐसे बिछा दिया करती थी और उसको आग पे रख दिया करती थी। उसके अंदर एक छोटा सा कटोरा वो रख दिया जाता था, फिर उस पीपे के ऊपर एक पानी से भरा हुआ देगचा रख दिया जाता था। अब वो जो मेहंदी नीचे से गर्म होती थी शक्कर के साथ, वहाँ से भाप उड़ती थी, वो जाके उसके तले पे उसके पतीले के तले पे लगती थी, वहाँ से कतरे टपकते थे और उस
प्याले में आ जाया Collect करते करते थे थे। उसको। उस प्याले में जो कतरे आते थे तो पानी काफ़ी आधे घंटे में जमा हो जाया करता था। उस पानी से मेहंदी को गूंधा जाता था और जब लगाया जाता था तो आजकल की मेहंदी की जो रंगत आती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस वक्त मिल जाया वाकई तो आप देखें कि कितनी मेहनत की जाती थी और हर चीज़ की एक साइंस मौजूद है। लेकिन आगा साहब आपकी बात से ना वो जो पहले वाली बात थी उससे मुझे याद आया कि हम जब फेयरवेल हो रही थी स्कूल की जी हाँ। ओ लेवल्स की ना, तो नया नया शौक चढ़ा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, हेयर कट तो करवा लिया लेकिन कलर कराने की इजाज़त नहीं थी। तो उस वक्त वही किया था, पहला जो फाइनल अप्रूवल ली थी वो मेहंदी की ली थी और उसमें कॉफ़ी मिला के ना थोड़ा थोड़ा स्ट्रीक्स करके कि भाई एक हल्का सा बस शेड आना चाहिए धूप बड़ा के अच्छा अंदर, आता है, वो बड़ा अच्छा आता है। और उस वक्त के हिसाब से तो हमने टॉप फैशन किया हुआ था ना, उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेहंदी के सिदरा, मेहंदी के पत्तों का एक मैं बता दूं कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है और बेचैनी है तबीयत में और इस्तराब पाया जाता है तो आप उसकी रुई निकालिए और उसमें इतने सारे पत्ते उस मेहंदी के भर दीजिए अपने गिलाफ, वाह। और उस पर सर रख के सो जाइए, आपको बेहतरीन नींद आएगी। लेकिन हमारे यहाँ तो कई लोग कहते हैं उनको मेहंदी की खुशबू नहीं पसंद, नहीं, उनका क्या होगा? मेहंदी की खुशबू बड़ी भीनी भीनी होती है और हाँ। बड़ी अच्छी होती है। मेहंदी के जो फूल होते हैं, पहले ज़माने में लोग अपने घर के अतराफ में बाड़ लगाया करते थे बिल्कुल। मेहंदी की, क्योंकि पूरा घर महकता रहता था। आप ये देखें, ये वाकई फीचर्स चले गए हैं। हम खास दिन होते हैं तो आजकल तो मुझे लगता है जो गुलदस्ता भी आता है उसमें भी महक नहीं होती, महक नहीं लेकिन होती। पहले आपके घर में रात की रानी और दिन इसके का अलावा राजा। मोतिया लगना, बिल्कुल। चंबेली के फूल रखना, और वाकई आपको एक भीनी भीनी से आपके बरामदे से ही खुशबू आती थी। जी हाँ, असल में अब लोग ये शौक़ फरमाते नहीं हैं और हाँ। उनके पास टाइम भी नहीं है। नहीं, अब देखिए अपनी कल्चरल चीज़ों को छोड़ के हम दूसरी तरफ भी चले गए। अब हमारे घरों में बहुत ही महंगा बॉन्साई का पौधा होता है, बिल्कुल ऐसा। लिलीज होती हैं। हम कोई चाइनीज़ पौधा ला के कहते हैं कि यार ये खुशबख्ती की निशानी है। अब हम अपनी चीज़ों को भूल गए हैं। लेकिन अगर आप वाकई देखिए, ईद इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशन, सो प्लीज़ मज़ेदार सा मीठा बनाएं, कोई कैलोरी काउंटिंग ना करें, ईद की तैयारी करें, अपने लिए करें। और लोग कहते हैं ना कि जी ईद तो बचपन में होती थी, हमने सो के गुजारने हैं। किसी भी दिन को जिस तरह आप अहमियत देंगे आप वैसे ही गुजार सकते बिल्कुल हैं। ऐसा अच्छा, ही व्हाट डू यू डू ऑन ईद? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने जो रात की रानी और दिन के राजे की बात करी है, तो हमारी जो दादी और जो नानीस थी उनका ये था कि वो इन सब चीज़ों का बहुत एहतमाम करती थी। अब हम लोग वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं और बस इंस्टेंट अब वो चीज़ों की तरफ हम आ गए हैं कि आपकी हमें बात- हर आप- चीज़ में बस जल्दी से हो जाए। हाँ। और एकदम हो जाए बस। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे यहाँ जो हम कहते थे सुबह सुबह मोतिये की फसल उतरती है ना, वो 3-4 फूल जो रेडी होते थे वो नानी अम्मी के पास एक छोटी सी कटोरी में रखा हुआ होता था। बट ऑल दीज थिंग्स दे मेक फॉर ब्यूटीफुल मेमोरीज। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं या जो अब दौरे हाजिर है उसमें भी इन चीज़ों को आप आगे लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा हमारे साथ मौजूद थी, आगा साहब हमारे साथ